बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फाइवर पे कैसे अपनी गिग को रैंक किया जाए और $500 तक अर्निंग विद इन अ मंथ कैसे की जाए। तो अगर आप अभी फाइवर पे न्यू है, आपने फाइवर पे जस्ट वर्किंग स्टार्ट किया एज ए फ्रीलांसर, अपना करियर स्टार्ट किया है, या ऑलरेडी आप फाइवर पे फ्रीलांसर हैं और आपकी आईडी डी रैंक हुई हुई है जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं रिसीव हो रहे, तो जी हाँ, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैं टॉप 10 ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे अपनी आईडी को रैंक किया जाए और ऑर्डर्स रिसीव किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लिए जाएं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरेटिकली बातें नहीं करूंगा, विद लाइव एग्जांपल अपनी आईडी ओपन करके अपनी इस मंथ की अर्निंग आपको दिखा के सारे एनालिसिस करके उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, चलिए आप इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल पे चले जाता हूँ, जो मैंने अपनी आईडी यहाँ पे ओपन की हुई है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं लेवल 1 सेलर हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात पे थोड़ी सी हंसी भी आई होगी कि नेम लड़की का रखा हुआ है सामिया खान। यही आपका पहला ट्रिक है कि आपके आईडी का नेम या तो एक प्रोफेशनल ब्रांड का नेम रख सकते हैं, लाइक आप फोटोशॉप का काम रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप फोटो एक्सपर्ट, इस तरह का भी ब्रांड का नेम और उसका लोगो भी लगा सकते हैं। तो फाइवर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपवर्क पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपनी ही पिक्चर लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो फाइवर अपवर्क एक्सेप्ट नहीं करता। फाइवर पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं। तो लड़की का नेम ही क्यों? लड़की का नेम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको पता है आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ज़्यादातर मोस्टली वो मेल होते हैं, तो ऑपोजिट जो जेंडर होता है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। और एज सच ये आपकी इतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल तो नहीं होगा कि आपको जो काम करेंगे उसी के आपको पैसे देंगे और उसी का रिव्यू होगा। बट इसका स्लाइटली एज ये होता है कि जब ऑर्डर आपका डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी वजह से आपका लेट हो गया या कोई उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्प्यूट में चले गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा एज मिलेगा कि जो ऑपोजिट जेंडर का जो भी कोई आपका बायर होगा वो आपसे सॉफ्टली बिहेव करेगा। और मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक दफ़ा मैं भी आपको लेट मी शो यू। ओके, तो ये है वो ऑर्डर जो एक दफ़ा डिस्प्यूट में भी जा चुका था स्टार्ट में ही, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी नहीं थी हो रही। यहाँ पे मैं आपको नीचे आता हूँ, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर डिस्प्यूट में जा चुका था और ऑलमोस्ट ये कैंसिल ही था। बट मैंने उसको थोड़ा सा कन्विंस किया और ये मुझे फेक नेम से आईडी का होने का एज भी मिला कि ये ऑर्डर दोबारा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद इसने टिप के साथ, आप देख सकते हैं सबसे नीचे आकर, इसने टिप के साथ और 5 स्टार रेटिंग के साथ इसको कंप्लीट किया और $10 $9.75 इसने टिप भी दी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि आप अपनी आईडी बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक फीमेल के नेम से बना लें। अगर आप फीमेल हैं तो फिर तो बेस्ट है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेल के नेम से आईडी बनाने की। और अदरवाइज आप एक ब्रांड के नेम से भी बना सकते हैं और लोगो भी लगा सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि आपने गिग कौन सी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी 6 डिफरेंट गिग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने जो गिग बनाई थी वो ये फोटोशॉप एडिटिंग। इस फोटोशॉप एडिटिंग में आने ऑलरेडी ये 3 ऑर्डर कंप्लीट भी किए हुए हैं क्योंकि मेरी आईडी जस्ट इसी साल की है, मई में ही मैंने बनाई थी। इससे पहले मैं जॉब करता था, जॉब के बाद ही मैंने कुछ जॉब के साथ बहुत कम टाइम इसको देता था। बाद में जॉब के बाद लास्ट 1 मंथ में ही मैंने इसको प्रॉपर टाइम दिया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग है, वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। ओके, मैंने आईडी बनाई, इसमें डिफरेंट गिग्स डाली, फोटोशॉप एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, देन मैसेंजर मार्केटिंग है, ऑटोकैड की है, 2D डिज़ाइनिंग एंड 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। सो अब आपके पास भी इसी तरह के डिफरेंट टाइप की स्किल्स हो सकती हैं, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। मेरे पास जितने सॉफ्टवेयर्स में एक्सपर्टीज थी मैंने वो सब डाली है। इसके अलावा भी और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक GIS है, EPANet है, बट मैं उस पर अभी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने देखा कि ऑनलाइन कौन सी आईडीज़ में कौन सी स्किल्स में स्कोप है वो आप कैसे देख सकते हैं। उसके लिए ये वेबसाइट ओपन है फाइवरलेटिक्स के नेम से। इस आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसके थ्रू ये बहुत आपको हेल्पफुल करेगा अगर आप अपनी आईडी गिग रैंक करवाना चाह रहे हैं और अपनी जल्दी ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। और अगर आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तब भी फाइवर के अलावा इस वेबसाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक मैं फर्दर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको देख भी सकते हैं। और इसमें फाइवर में जाते हैं तो गिग रैंक ट्रैकर, कीवर्ड एनालिटिक्स, ये इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि जी आप कौन सी गिग सेलेक्ट करें ताकि उसमें आपकी अर्निंग मैक्सिमम हो। लाइक आपके पास 5 डिफरेंट टाइप की स्किल्स हैं, जैसे मेरे पास डिफरेंट थी। अगर मैं इसमें देखता हूँ 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, तो फिर ये हमें ओवरऑल फाइवर में जितनी भी गिग्स हैं उन सब को एनालाइज करके बताएगा, लाइक टोटल गिग्स,
29,896 हैं। फाइवर चॉइस 1 है, प्रो सेलर इसमें 1 है, ऑनलाइन सेलर इस टाइम 12 है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि लेवल 1 सेलर्स कितने हैं, टॉप रेटेड सेलर्स कितने हैं, न्यू सेलर्स कितने हैं, लाइक इसी तरह हाईएस्ट रेटिंग कितनी है और एवरेज रेटिंग कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिसकी एवरेज रेटिंग ही किसी की बहुत कम है तो आपको उस स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है फाइवर के ऊपर। और फिर नीचे आते हैं हाईएस्ट प्राइस देखिए और एवरेज प्राइस देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे सिलेक्ट की जाए गिग पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 41.4 ये डॉलर्स में इतनी प्राइस है और एवरेज हाईएस्ट प्राइस की $250 तक भी जाते हैं जो अर्निंग करते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए पाकिस्तान इसमें टॉप पे है, बाकी सारी कंट्रीज इसमें के जो सेलर्स हैं वो कम है, सिर्फ पाकिस्तान के सेलर्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो ये हमें बता रहा है किसके बारे में, 3D मॉडलिंग या रेंडरिंग। इसके बरकस हम दूसरी अगर किसी प्रेजेंटेशन जो मेरी एक्सपर्टीज है स्किल की बात की जाए उसमें कंपैरेटिवली देखा जाए तो कंपटीशन कम है क्योंकि टोटल गिग्स ओवरऑल कम है। और इसमें दूसरे एनालिसिस भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी हाईएस्ट प्राइस देखा जाए तो 700 है और एवरेज प्राइस नो डाउट इसकी भी बहुत बेस्ट है और पाकिस्तान अगेन इसमें टॉप पे रैंक कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी चॉइस है जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या चीज़ें देखनी है, 3D आप ऑटोकैड में देख लेते हैं, ऑटोकैड 2D। ओके, ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है, 2512। इसके अलावा ऑनलाइन सेलर 17 है, ये डिफरेंट दूसरे एनालिसिस हैं। हाईएस्ट प्राइस इसमें 100 है और एवरेज प्राइस इसमें $14.9। ये वो चीज़ थी जो मैं आपको शो करवाना चाह रहा था। पहले वाली दो स्किल्स के कंपैरेटिवली इसमें एवरेज प्राइस भी कम है और हाईएस्ट प्राइस भी कंपैरेटिवली कम है। तो आपने वो गिग सेलेक्ट करनी है, आपने सबसे पहले अपनी उस स्किल पे काम करना है जिसमें आपके पास हाईएस्ट प्राइस भी हो और एवरेज सेलिंग प्राइस भी जिसकी हाई हो। और आप ये भी देख सकते हैं एवरेज रेटिंग और बाकी चीज़ें भी जिसमें कंपैरेटिवली बेटर हो, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो। तो आपने सबका एनालिसिस करने के बाद जितनी भी आपके पास स्किल्स हैं या अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो पहले आपके माइंड में जो भी स्किल्स हैं उनका यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं इस आईडी के थ्रू। तो इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी गिग पे काम करना है, कौन सी गिग बनानी है, किस स्किल पे काम करना है, किस पे नहीं करना। लाइक मेरे पास डिफरेंट है, इसमें फोटोशॉप का इतना स्कोप नहीं है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस बाकी चीज़ें बहुत कम है, तो इसलिए इसमें मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब 3D मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं बेस्ट सेलर भी हूँ। इसकी प्राइस मैंने स्टार्टिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा लगाई क्योंकि ये इसके ऑर्डर स्टार्ट ही ऑलमोस्ट $100 to $150 से ही स्टार्ट होते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ गिग के बाद थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो क्या है कि आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। अब एवरेज सेलिंग प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फाइवर में जो आईडी रैंक या डी रैंक हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज सेलिंग प्राइस। अब देखिए कि आप जितनी भी अर्निंग करते हैं आप उसमें से 20% रेवेन्यू आप फाइवर को देते हैं। अगर आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इट्स मीन कि आप बड़े ऑर्डर कर रहे हैं, ज़्यादातर ऑर्डर। तो जब आप ज़्यादा बड़े ऑर्डर करेंगे तो आप फाइवर को भी एक ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। नो डाउट घर में भी आपको पता है कि जो ज़्यादा कमा कर देता है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, इसी तरह फाइवर भी उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा जिसकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, मीन्स जो बड़े ऑर्डर कर रहा होगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फाइवर पे या अभी आपने स्टार्ट किया होगा और अभी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप उस स्किल पे काम करें, उस स्किल को भी सिलेक्ट करें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से सारी चीज़ें कंबाइन इंप्लीमेंट होंगी तब आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर फील होगा। तो आपने गिग सिलेक्ट ही वो करें जिसकी प्राइस ही एवरेज सेलिंग प्राइस ही बहुत हाई है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो ऑटोमेटिकली, अब मैं अर्निंग में ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस शो कर देता हूँ कि मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है। ये डिफरेंट बैलेंस है, लेट्स गो टू एनालिटिक्स। ओके, ये है एवरेज सेलिंग प्राइस $61.9 विच इज मच बेटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम आप देख सकते हैं नवंबर में अर्निंग $516 हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने इस महीने के जस्ट 20 डेज में इतनी अर्निंग की है। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मेरी एवरेज सेलिंग प्राइस $61.9 है। तो आपकी भी एवरेज सेलिंग प्राइस इतनी हाई होनी चाहिए तब ही आपकी गिग रैंक भी होगी और आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिलेंगे। तो इसमें एवरेज सेलिंग प्राइस हाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि स्टार्ट ही आप ऐसी गिग से करें जिसके ऑर्डर एवरेज प्राइस ज़्यादा होती है, कम प्राइस वाली। लाइक फोटोशॉप एडिटिंग है, सिर्फ एक इमेज आपने एडिट कर दी या थोड़ा सा वेक्टर एक लोगो ट्रेस कर दिया, तो ये जो भी आपकी स्किल है, एक्सपर्टीज़ हैं, उससे बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। ये आप देख सकते हैं फाइवर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें कि एवरेज सेलिंग प्राइस बहुत कम भी होगी, बहुत सारों की हाई भी होगी, तो जिसकी ज़्यादा है अब उसमें
स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी भी जो एक्सपर्टीज़ है, आप स्किल्स हैं, आप उनमें से वो स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो हाई एवरेज सेलिंग प्राइस वाली गिग पे ही को ही लर्न करके उसमें काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम, वो क्या है कि इफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट। नो डाउट जब भी आप स्टार्ट करते हैं, मुझे भी ऐसा ही था कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं आपको शुरू में जितनी भी आपको ऑर्डर है वो बायर रिक्वेस्ट के थ्रू मिलते हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप अच्छी बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो आपको 20 विद इन 1 वीक एक फर्स्ट, मुझे भी ऐसा ही था, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा था कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर मुझे एक ऑर्डर रिसीव हो गया था, मिल गया था। नो डाउट स्टार्ट में मैंने फोटोशॉप पे किया था, स्मॉल ऑर्डर था, लेकिन एनीवेज फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी बाय रिक्वेस्ट सेंड करें, लेकिन बाय रिक्वेस्ट की कोई एक कस्टम टेम्पलेट नहीं होनी चाहिए कि आपने रिटर्न फॉर्म एक लंबा सा मैसेज लिखा है, कोई भी नहीं पड़ेगा। मैंने खुद इवन के जब भी कुछ काम करवाया फाइवर पे, मैंने रिक्वेस्ट पोस्ट किया तो लोगों ने जिन्होंने एक कस्टम मैसेज सेंड भेज दिया है उसको मैं वैसे ही इग्नोर कर देता हूँ। मोस्टली जो बायर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, 90% 99% बायर्स ऐसे ही करेंगे। तो आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और जो बात जो बायर ने पूछी हुई है उसी के रिस्पॉन्स, लाइक मैं आपको शो करवाता हूँ जो मैंने ऑफर सेंड की हुई है। समटाइम बायर एक्सप्लेनेशन चाह रहा होता है, उसकी बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपने बताना होता है, लाइक ये मैंने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लिख दिया है। समटाइम ज़्यादातर मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आपकी बायर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए, विद इन 1 और 2 लाइन्स, जो कि और उसकी बात को टू द पॉइंट बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। लाइक इसने ये कहा कि आई कैन प्रोफेशनली डिज़ाइन 3D मॉडलिंग ब्ला ब्ला, लेट्स इग्नोर दिस, दिस इज माई टेक्स्ट व्हाट ही हैव आस्क्ड, वी आर लुकिंग फॉर 3D रेंडर सिंपल मॉडर्न विद द पॉट एंड द मेन डिजाइन विल बी डेक आउटसाइड। तो मैंने उसे टेक्स्ट क्या किया, हाय आई कैन प्रोफेशनली डिजाइन 3D मॉडलिंग ऑफ आउटसाइड डेक विद फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग एंड वॉक थ्रू वीडियो इन बोथ डे एंड नाइट लाइट्स। तो इस तरीके से उसकी बात को टू द पॉइंट करेंगे और टू द उसी की बात का जवाब देंगे, अपना एक्सपीरियंस, आप ही कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या एक्सपर्टीज है, ब्ला ब्ला। अगर वो बातें आप नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उसकी बात को बताओ, और कैसे करोगे वो भी साथ एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट करके। देन उसकी जो प्राइस उसने मेंशन की उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम करके आप उसके प्राइस बताएं। और एक और आपको ट्रिक की बात बता दूं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है कि आप जब सेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैंने आप देखें ये बायर रिक्वेस्ट में मैंने जो बायर का नेम लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब ये नेम अगर जब आप कंप्यूटर पे सेंड कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कहीं पे बायर का नेम शो नहीं हो रहा, अगर मैं ऑफर पे क्लिक भी करता हूँ तो मुझे कहीं पे बायर का नेम शो नहीं होता। तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये है कि आप साथ मोबाइल पे लॉगिन हो, या आपकी मोबाइल पे एप्लीकेशन खोली हो, जहाँ पे वहाँ पे भी अगर आप बायर रिक्वेस्ट को देखेंगे और इसमें भी, तो वहाँ पे मोबाइल पे आपको बायर का नेम शो होता है। जब आप स्टार्ट में ही नेम उसका मेंशन कर देंगे, हाई के बाद उसका नेम मेंशन कर देंगे, तो वो ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाता है मैसेज, और बायर एक दफ़ा रीड करता है कि जी इसने मुझे मेंशन किया है तो कोई ना कोई काम की बात की होगी। तो ये अगर आप करेंगे तो इससे भी चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फर्दर डिटेल से सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे। ओके, तो अफेक्टिव बायर रिक्वेस्ट बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप बायर रिक्वेस्ट सेंड करें, जैसा कि आप देख सकते हैं 662 बायर रिक्वेस्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 1 पे हूँ मैं। तो आपको भी इतनी बायर रिक्वेस्ट शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सेंड करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, 5th पॉइंट कौन सा है आप अपनी गिग को रैंक करवाने का और ऑर्डर लेने के लिए, वो है प्रोफेशनल कन्वर्सेशन। लाइक अगर आपने जो बायर रिक्वेस्ट सेंड की है वो भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसमें हेलो सर ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें, वर्ड्स यूज़ नहीं करने, अवॉइड करने हैं, सर मैम गुड नाइट गुड मॉर्निंग। टाइम डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें प्रोफेशनल नहीं रहती। और देन आपके पास कोई क्लाइंट अगर आ गया है टेक्स्ट पे, चैट पे आ गया और उसने आपको इनबॉक्स पे चैट मैसेज कर दिया है, तो आपका फर्स्ट जो मैसेजेस हैं वो बहुत इफेक्टिवली अपना उसका मैसेज कन्वे किया जाए, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए जैसे, और उसको एग्जाम्पल से बताया जाए कि वो कैसे आप करोगे। ओके, तो इस तरीके से प्रोफेशनल कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी चैट पे भी, ताकि आपके ऑर्डर के चांसेस उतने ही ज़्यादा हों। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट ये है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है मैक्सिमम 1 आवर हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपकी आईडी डी रैंक होती है। मतलब जब भी आपने क्लाइंट ने मैसेज किया आप फ़ौरन उसको रिप्लाई करें। आपको पता है कि मोस्टली जो यहाँ पे यूएस के क्लाइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे दिन, तो आपको रात के टाइम काम करना पड़ेगा। और इसके लिए 7 पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस करूँ तो उसमें मोबाइल ऐप बहुत ज़रूरी है आप यूज़ करें। मोबाइल ऐप यूज़ करने का क्या पर्पस है, उससे आपको पता चलता रहेगा कि जब भी क्लाइंट का मैसेज आता है, आपको ईमेल भी आ जाती है, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, जस्ट मोबाइल रिंग कर देता है, तो आप फ़ौरन उसको लॉगिन करके उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो। और
नो डाउट जब आप बायर आपके साथ बात कर रहा है तो उस टाइम पे वो डिफरेंट सेलर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, जो फास्ट रिस्पॉन्स करता है और बेटर रिस्पॉन्स करता है उसी का ऑर्डर के लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो गया और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मोबाइल ऐप जो फाइवर की है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर यूज़ करें। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट ये है कि टाइम बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का प्रॉपर वो देखें। आप रोज़ की 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं तो उसको शुरू में लाजमी ज़रूर सेंड करें। बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि फर्स्ट पहली बात है कि जी ऑर्डर उसी से मिलेगा। अब ये देखते हैं लेवल 1 पे तो बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट शो होती रहती है एवरी टाइम, बट नो लेवल पे आपको बहुत मुश्किल है, कभी बाय रिक्वेस्ट होती है, मोस्टली टाइम पे नहीं होती। तो आप कुछ टाइम देखें, देख के डिफरेंट टाइम पे वर्किंग करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। लाइक मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी इसकी बाय रिक्वेस्ट ज़्यादातर 9 to 12 आती थी सुबह के टाइम, और रात के टाइम भी 9 to 12 इस टाइम पे ज़्यादा, और 4 to 5 शाम के टाइम। ये डिफरेंट टाइम्स थी जो मैंने डिसाइड किया था, और इसमें मैं रोज 10 बाय रिक्वेस्ट इजीली सेंड कर देता था जिसमें ज़्यादा पॉपअप होती थी बाय रिक्वेस्ट। तो वो आप टाइम नोट कीजिए अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, हर स्किल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइम हो सकता है, बट मोस्टली जो टाइम होता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात की जाए, 9th पॉइंट कौन सा है कि आपकी गिग रैंक करेगी, वो उसके लिए 9th पॉइंट ये है कि जी आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होनी चाहिए। जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप क्लाइंट को परफॉर्म करके दे रहे हो, जो ऑर्डर लिया है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके दो, और ऑलवेज कोशिश करो कि कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट दो। लाइक अगर मैं आपको शो करवाऊँ, जो मैंने कुछ ऑर्डर कंप्लीट किया, ये 3D मॉडलिंग का ऑर्डर कंप्लीट किया, तो इसमें मैंने क्या किया कि उसे जस्ट मुझे उसको रेंडरिंग रिक्वायर्ड थी, लेकिन मैंने उसको वीडियो भी दी, और वीडियो के बाद प्रॉपर उसे वीडियो एडिटिंग की सर्विस भी इसी में प्रोवाइड की। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फेड होना, ये जो नीचे टेक्स्ट शो हो रहा है इस तरह से, और बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का, चाहे ये आप भी बजट जितना भी आपका डिसाइड हो गया, लेकिन अपनी क्वालिटी पे कभी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी देंगे ताकि वही आपके पोर्टफोलियो में, लाइव पोर्टफोलियो में सैंपल्स ऐड होंगे, और इन्हीं सैंपल्स को देख कर नेक्स्ट क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और ज़्यादा ऑर्डर देने के चांसेस होंगे, और प्राइस भी नो डाउट आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए कि फाइवर पे अगर आपने अर्निंग करनी है और अपनी आईडी रैंक करनी है, और आपने इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं एक मंथ में $500+ अर्निंग करना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ, और अपनी आईडी को भी रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, कभी आपने डिसहार्ट नहीं होना। मुझे कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो जिसमें नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिले, 4.3 भी मिला, लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं होना। समटाइम मैंने सोचा कि इसको स्किप कर दूँ, फाइवर को छोड़ दूँ, लेकिन आपने कभी भी नेवर गिव अप, हार नहीं माननी, और कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ आपने इस पर वर्किंग करनी है। तो इंशाल्लाह लाजमी आप इस पर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का भी कुरान पाक में फरमान है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जिसकी आप कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको कंपल्सरी है, लाजमी मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही हमें कहता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो मैंने भी जब अपनी सारी जॉब वगैरह छोड़ के फुल टाइम इसको दिया, तो विद इन 1 मंथ आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि 1 मंथ में क्या मैंने प्रोग्रेस की। इससे पहले क्या प्रोग्रेस थी, जस्ट 100 और 150, 5 to 6 मंथ में डॉलर इतने अर्निंग की थी, लेकिन 1 मंथ में सब मंथ का रिकॉर्ड तो रहा है, क्योंकि टोटल फोकस और टोटल मैंने फोकस के साथ और अट्रैक्शन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ये काम किया है। इसके बिना हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी के साथ, स्मार्ट वर्क भी नो डाउट रिक्वायर्ड है, लेकिन हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस पॉसिबल नहीं है। और आपको ने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। कुछ भी हो जाए, नेगेटिव रिव्यूज़ भी मिलते हैं, बुरा वक्त भी आता है, मेरे कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है, समटाइम पैसे रिटर्न भी हो जाते हैं, आपने मेहनत करके ज़ाया भी हो जाती है, लेकिन कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। तो ये थी आज के पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट्स। जस्ट एक छोटा सा रिकैप कर दूं तो उसमें मैंने आपको बताया कि फीमेल के नेम से आईडी, उसके एडवांटेजेस बताए, देन आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ गिग कैसे की जाए, उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी हाई होनी चाहिए, आपकी गिग कैसी हो जिसकी एवरेज सेलिंग प्राइस हाई है, और इफेक्टिव बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाए वो मैंने आपको बताया। इसकी प्रॉपर एक अलग वीडियो में भी बनाएंगे हम। प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करनी चाहिए आपको क्लाइंट के साथ, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स टाइम आपका मैक्सिमम 1 आवर होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन का मैक्सिमम यूज़ करें, फाइवर अगर आप यूज़र हैं या कोई भी किसी और प्लेटफॉर्म में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। उसके बाद एक्सीलेंट सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है, और समथिंग एक्स्ट्रा हमेशा क्लाइंट को देंगे तो वो आपसे ज़्यादा इंप्रेस होगा। और इसका एक और फ़ायदा भी है, जैसे मैं आपको शो करवाता हूँ, लास्ट मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, कंप्लीटेड ऑर्डर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये ऑर्डर था जस्ट 125, बट मैंने उसको इतनी प्रीमियम क्वालिटी और इतना बेटर सर्विस उसको प्रोवाइड की कि उसने लेट मी शो यू, ये उसने $50
यू कैन सी दैट $50 ओनली मुझे टिप मिली। इसी तरह दूसरे और भी है, किसी में $25 किसी में भी है, मैक्सिमम जो मुझे टिप मिली थी वो मैंने आपको शो करवा दिया। तो इस तरीके से फाइवर वो भी आगे आपको रिटर्न करते हैं, आपको पे करते हैं आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज का भी। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अलावा आप ये है टाइमिंग आपकी जो है सेंड करने की बाय रिक्वेस्ट वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो आपने देखना है वो कौन सी बेटर है। मोस्टली नाइट टाइमिंग होती है और हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये काम करना है और नेवर गिव अप, कभी हार्ड नहीं मारनी। स्ट्रगल करेंगे तो आप और इन्हीं सारे पॉइंट्स पे मेहनत पे फोकस करके आप फिर स्टार्ट करेंगे तो मेरी तरह आपको 6 to 7 मंथ में लगेंगे। विद इन 1 or 2 मंथ आप लेवल 1 पे भी जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं और इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और इसी तरह हम और भी पॉइंट्स पे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स पे, ताकि आपको फ्रीलांसिंग मार्केट में अर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी हो और आप उसमें इजीली अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आप क्या चाहेंगे कि किस पॉइंट पे वीडियो बननी चाहिए। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर कोई आप इशू फेस कर रहे हैं तो हम आपको उसमें भी गाइड कर सकते हैं। और इसके साथ हम आगे फर्दर कोर्सेज के ऊपर भी वर्क करेंगे। डिफरेंट कोर्सेज लाइक 3D मॉडलिंग है, वर्डप्रेस है, फोटोशॉप एडिटिंग है, उसके भी ट्यूटोरियल्स बताएंगे और इस तरह के बनाएंगे जो प्रॉपर प्रैक्टिकल, जो फ्रीलांसिंग मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड हों। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब में पड़े तो हुए हैं, बट ये जो डायरेक्टली लिंक होंगे आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, जो हम जिस पे हम डिफरेंट अकाउंट्स पे के थ्रू हम खुद फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उन कोर्सेज के ऊपर ही भी हम वर्क करेंगे और प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ और क्लाइंट का जो वर्क होता है उसी क्वालिटी की हम असाइनमेंट्स भी डिज़ाइन करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपने अपने फेवरेट कोर्स लाजमी मेंशन करना है, ताकि हम अगर हमारी भी उसमें एक्सपर्टीज़ हुई और इंशाल्लाह होंगी तो हम लाजमी सबसे पहला कोर्स उसी में अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपनी अर्निंग को ग्रो करते रहें और इसको एज मच एज जल्दी आप अपनी करियर को फास्टली ग्रो कर सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।